अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट लेक्चर। जैसा कि आप जानते हैं आज से हम 9th क्लास के फर्स्ट न्यू सिलेबस का आगाज करने वाले हैं। तो न्यू सिलेबस में जो सबसे पहली चीज है हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको डेफिनेशंस और उसके साथ साथ फॉर्मूलाज के बारे में आज बताऊंगा। तो जैसे कि हमारा चैप्टर 1 है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स में अब हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो है वो डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज का है। आफ्टर डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज हम एक्सरसाइजेस की तरफ चलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कुछ मैंने आपके सामने रखी हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है रियल नंबर्स की। व्हाट आर द रियल नंबर्स? अ रियल नंबर इज एनी नंबर, a real number is any number you can find on the number line। तो हमारे पास मैं आपको बताता हूं नंबर लाइन क्या होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रियल नंबर की बात करता हूं तो नंबर लाइन कुछ इस तरह होती है। मिड में हमारे पास जीरो है, राइट पर पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे और लेफ्ट पर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो इस तरह की जो नंबर लाइन पर नंबर्स आते हैं इन नंबर्स को रियल नंबर्स का नाम दे दिया जाता है। रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास अगर हम देखें तो होल नंबर आ जाते हैं। अब होल नंबर क्या है हमारे पास? होल नंबर का अगर मैं आपको कहूं 0 1 2 3 व्हाटएवर, इस तरह के जो नंबर्स हैं हमारे पास उन्हें हम होल नंबर का नाम देते हैं। उसके साथ हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाती हैं। फ्रैक्शन आर आल्सो पार्ट ऑफ अ रियल नंबर। फ्रैक्शन में आप क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं 4/5 एक फ्रैक्शन है हमारे पास, 7/9 फ्रैक्शन है। तो ये भी रियल नंबर का हिस्सा है। थर्ड पर अगर हम आ जाते हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स आप जानते हैं जैसे पॉइंट वाले नंबर होते हैं 4.5 7.5 व्हाटएवर, इस तरह के जो हमारे पास नंबर्स होंगे वो डेसिमल्स में आ जाते हैं। इसके साथ इररेशनल नंबर्स हो जाते हैं। इररेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, आगे मैं आपको फिर भी डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन इररेशनल नंबर में मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा वो है पाई। तो पाई इज अ इररेशनल नंबर। आगे हम चलते हैं तो आगे टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन रैशनल नंबर्स, सेकंड वन इररेशनल नंबर्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है शॉर्ट के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास रैशनल नंबर की। सबसे पहले मैं आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन डिस्क्राइब करता हूं। अ रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। अब यहां तक मैं आपको बताता हूं कि क्या बात है। वो कहता है अ रैशनल नंबर इज एनी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, कोई भी ऐसे टू इंटीजर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे 1/2, अब 1 भी इंटीजर 2 भी इंटीजर, तो इसे 1/2 हमने लिखा तो ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। तो इसी तरह हमारे पास 3/4 मींस दैट जैसे मैंने लिखा -3/4, ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर आता है। तो इसके साथ आगे हम चलते हैं अब इररेशनल नंबर्स की तरफ। Irrational numbers are the numbers that cannot be written as a fraction। मतलब इनके लिए आप सेकंड बात रैशनल के लिए ये भी लिख सकते हैं कि जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इनके में आप लिख सकते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। cannot be write as a fraction। तो irrational की जो बात है वो है irrational numbers are numbers that cannot be written as a fraction of two integers, जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास पाई है। अब पाई जो होता है ये होता है 22/7 इसकी वैल्यू है। अगर हम इसे रिजॉल्व करते हैं तो ये बच्चे अक्सर सोचते हैं कि सर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन देखें अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो आंसर आता है वो चलता ही जाता है। जैसे अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो ये 3.14 ये वर्ड चलता ही जाता है आंसर, मतलब ये कहीं भी आंसर रुकेगा नहीं। तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे हमारे पास उन्हें हम इररेशनल नंबर्स का नाम देंगे। अब जैसे √2 है, इसको आप सॉल्यूशन ले लें, वो रिपीट होते रहेंगे, नंबर आते रहेंगे और ज्यादा नंबर आते रहेंगे, मतलब ये कहीं भी खत्म नहीं होते। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं उन्हें इररेशनल नंबर्स का नाम दिया जाता है। तो आगे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। अब जहां जैसे हमने अभी रैशनल नंबर्स पढ़ा जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, आगे उसकी टाइप्स हैं। एक है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और सेकंड है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब इनकी डेफिनेशन में अगर आ जाते हैं तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं? अ डेसिमल नंबर विथ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स
आफ्टर डेसिमल पॉइंट, मींस दैट कि पॉइंट के बाद हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हैं, कि एक्सेप्टेबल है, हमें पता है वो कितने आगे पॉइंट हैं। फॉर एग्जांपल 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 0.2, एक पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक नंबर है। इसी तरह अगर 4 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 0.8, मतलब हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक फाइनाइट नंबर है कि एक ही नंबर आ रहा है, या दो भी आ सकते हैं। जैसे 8 को हम 25 से अगर डिवाइड करते हैं तो 0.32, दैट इज द आंसर। तो हमारे पास यहां पर फाइनाइट नंबर है, मींस दैट 2 नंबर्स आ गए हैं, मतलब हमारा ये जो फ्रैक्शन है वो सोल्व हो चुकी है। तो इस तरह के जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का नाम दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? रेडिकल आप जानते हैं, स्क्वायर रूट को हम रेडिकल का नाम देते हैं। तो इसे थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है कि जो पॉजिटिव नंबर होता है ग्रेटर देन 1 से वो ग्रेटर हो, एंड a इज अ रियल नंबर, और जो a है हमारे पास, जो a है हमारे पास, ये वाला a, ये हमारे पास रियल नंबर हो, देन एनी रियल नंबर x, x को अब हम क्या लिखेंगे? ये जो मैंने x लिखा है, ये एक मैंने आपके सामने रेडिकल एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, जिसमें x जो है वो रेडिकल एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। और हमारे पास अब n है, स्क्वायर रूट है और a है हमारे पास। तो इनको मैं डिफाइन करता चलूं कि ये क्या है? द सिंबल, जो ये हमारे पास साइन है इसके अंदर, ये वाला जो साइन है ये हमें शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड, द सिंबल इज कॉल्ड अ रेडिकल। इसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल का नाम देते हैं। आगे चलते हैं। द नंबर n, ये एक आपको नंबर यहां पर शो हो रहा है, इस नंबर को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, मतलब इस रेडिकल का इंडेक्स जो होता है वो ये वाला नंबर होता है जो रेडिकल के बाहर होता है। उसके बाद हमारे पास एक ये टर्म रहेगी a, इसे क्या कहते हैं? द नंबर रिटन इनसाइड द रेडिकल साइन, कि मतलब रेडिकल साइन के अंदर, अब जैसे यहां पर मैंने लिखा b, तो रेडिकल साइन के अंदर जो b है ये एक हमारे पास ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रेडिकैंड। द नंबर रिटन इनसाइड द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकैंड। तो हमारे पास b रेडिकैंड है, ये रेडिकल साइन है हमारे पास, और ये 5 अगर मैंने लिखा तो ये 5 जो होगा ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहलाएगा। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं कि मैंने लिखा 3√5 और इसमें यहां पर 3 लिख दिया। अब ये जो 3 है इसे हम कहेंगे इंडेक्स ऑफ रेडिकल। जो ये वाला साइन है मैंने अभी आपको बताया जैसा कि ये रेडिकल है, और जो इनसाइड द रेडिकल साइन होगा नंबर, उसे हम क्या कहते हैं? रेडिकैंड कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है जो ये रेडिकैंड है। तो आज का हमारा लेक्चर था ये। तो आज की समरी में आपको देता चलूं, जैसे कि आज हमने रियल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रियल नंबर पढ़े, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रियल नंबर में रैशनल नंबर पढ़े और इरैशनल नंबर पढ़े। उसके साथ फिर हमने रैशनल नंबर की टाइप्स पढ़ी है, जिसमें हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर पढ़े हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल पढ़े हैं। इसके साथ साथ हमने जो लास्ट वाली चीज पढ़ी वो थी रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर हमने रेडिकल, इंडेक्स ऑफ रेडिकल और रेडिकैंड, ये चीजें पढ़ी। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम सर्ट्स और डिफरेंट फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।